आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगा और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा भी कि दोस्तों जैसे X3 पे हम धूम मचाते हैं, X4 पे भी हम धूम मचा सकते हैं, क्योंकि X4 भी किसी से कम नहीं। यार ये कैमरा ऑफ रखो, मैं भी बहुत प्यारा हूँ। इस तरह से तो मैं भी फिर कैमरा ऑन कर देता हूँ कि मुझे भी लोग देखें, ठीक है? ऐसा नहीं करते। जब आप मीटिंग में बैठे होते हैं, कोशिश किया करें कैमरा ऑफ रखा करें, क्योंकि सेशन यूट्यूब पे लाइव होता है। कई दफ़ा हम अपने घर में बैठे होते हैं, है ना? हमारे घर के अफराद जिनमें हमारी बहनें भी हैं, तो वो कई दफ़ा चाय पकड़ाने पास आ जाती हैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं किस तरीके से आपको कह रहा हूँ? इसलिए कैमरा ऑफ रखा करो। ये बैकग्राउंड पे जितने लोगों के कैमरे ऑन है सारे एक दफ़ा ऑफ करें। कितने सुकून से लेटे हुए हैं, उठ के बैठे हैं, क्या मसला है? मैं देख रहा हूँ आप लोगों की हरकतें, ये क्या बात है जनाब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेट के चाय पी जा रही है, बीमारियाँ लगनी है फिर डॉक्टरों के पास ही जाना है। कौन है यार ये, लेट के चाय क्यों पी रहे हो? उठ के बैठो। कमाल करते हो यार आप लोग। ये काफ़ी सारे लोगों के ना बैकग्राउंड पे ना कैमरे ऑन होते हैं, ये मैं देखता होता हूँ अक्सर ना। ये देखें ज़रा, सुभान अल्लाह जी। नहीं बंदा थोड़ा खा ले, 2-2 4-4 10-10 रोटियाँ खा के, 4-4 10-10 कप चाय के, लस्सी के 2-2 गिलास पी के, फिर जो बाद में मुश्किल का सामना करना है, बंदा थोड़ा खा ले। यार ये पता क्या है, ये भी एक हिसाब होता है ना, इस चीज़ को भी थोड़ा ज़हन में रखा करो कि जब आप अपने खाने का जो होता है ना अंदाज़, उसको भी थोड़ा कम रखा करो। फिर कहते हैं सर जी टीम नहीं बनती, टीम खाक बननी। उठा तो आपसे जाता नहीं है जनाब, 10-10 रोटियाँ ठोस के लेटे हुए, और सिंगल डे की अर्निंग पूछ लूँ तो कहते हैं सर जी $5 भी नहीं हुई आज। दुःख की बात है यार, काम करने वाले बनो। हम यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ पे काम करना है हमने, हमारे कुछ टारगेट है, हम कुछ ख्वाब लेके आए हैं, हमने मरना भी है यार। अब 20-30 साल के बाद कब्रिस्तान भी जाना है, क्या ख्याल है? तो भाई जो 4 दिन की ज़िंदगी है, ये खुद भी अच्छे से जी लो, अपने माँ-बाप को भी अच्छे से गुज़ारने दो। आप लोगों को ना यकीन करें, आप आपके माँ-बाप है ना, उनको बड़ी ज़रूरत है कि इस वक़्त वो आपसे ₹1000 का नोट ले लें। कई दफ़ा आपकी वालिदा का दिल करता होगा कि मेरा बच्चा भी कामयाब हो जाए, मैं भी इससे पैसे लूँ। आपके वालिद साहब जो सैलरी लेके आते हैं, यार पता है कितनी मुश्किल से गुज़ारा होता है? तो अपने माँ-बाप का सहारा बनो। फ़िक्र किया करो कि यार मुझसे काम नहीं होता, क्या करूँ? ठीक है? आपको पता है मेरी वालिदा ने मुझे आवाज़ लगाई, 7 बजे का टाइम था, तो कहती हैं बेटे नाश्ता कर लो। मैंने कहा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अम्मी कहती हैं कि बेटे इतना तो कमा लिया तूने, तो अब तो वो पहले वाले काम छोड़ देना, अल्लाह ने तुझे इतना दे दिया, अब तेरे लिए काफ़ी है, तो क्यों इतना ज़लील होता है? मैंने कहा ना माँ ना, उस ज़िंदगी से मौत अच्छी है, उस दिन बंदे को मर जाना चाहिए जिस दिन बंदे के ख्वाब खत्म हो जाएँ, जीने का मकसद ही खत्म हो जाए। बात समझ आ रही ना? तो मैंने कहा माँ जिस दिन आईडी पे डायरेक्ट ही ज़ीरो हुआ, अर्निंग ही ज़ीरो हो गई, क्या फ़ायदा यार? तो मकसद ये है कि अपने काम पे भी फ़ोकस करें। कायदे-आज़म नहीं कहते? कहते हैं काम, काम और सिर्फ़ काम, है ना? मतलब ये है कि जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का कारखाना बन जाता है। तो इतने मसरूफ़ हो जाओ कि ना लोगों को गलत कहने का टाइम मिले, ना लोग आपको गलत कहें तो आप सुनें। इतने मसरूफ़ कर लो खुद को ना, बिज़ी कर लो, अपने काम में इतना खुद को मगन कर लो, ठीक है? तो कोशिश यही करनी है कि सिस्टम को समझ के चलना है। सिंगल डे की अर्निंग लाखों करनी है। यार लाखों नहीं तो कम से कम 20-25 हज़ार तो कमा लिया करो। यार ये 20-25 हज़ार नहीं तो 10 हज़ार भी रोज़ का कमा लो ना। यार मैं कहता हूँ चलो 5 हज़ार रोज़ का कमा लो, महीने का कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया, थोड़ा नहीं होता। लेकिन नहीं, रोटियाँ मिल रही हैं, 10-10 खा खा के सुकून से लेटे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। चलें दोस्तों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। बने रहना, जुड़े रहना, मीटिंग को स्किप ना करना। दोस्तों अगर सुबह से लेके अब तक इनकम की बात करूँ तो आप लोगों के सामने है, कोई तकरीबन 257 भी हस्ती है ना? चलिए जी मैं आपको बताता हूँ। $75,000। दोस्तों एक बात बताऊँ आप लोगों को, बंदा रोज़ का 1 लाख भी कमाने लग जाए ना, या देखो, इस सिस्टम ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने बड़ी-बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। बंदा एक दिन का 1 लाख भी कमाए ना, यार एक बात तो बताओ मुझे, स्कूलों, कॉलेजों में बड़े धक्के खाए हमने। यार ऊपर मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर मीटिंग का लिंक नहीं आया, मीटिंग वो ऊपर देखा आपने? बात वही आ गई ना, मेरा बस चले तो मैं आपको ना 10 दिन भूखा रखूँ। ना मैं आपको 10-10 रोटियाँ खाने दूँ, ना आपको मैं चाय पीने दूँ, ना मैं आपको लस्सी पीने दूँ।
यार अपनी ना मीटिंग का जो लिंक होता है ना अपने अपने ग्रुपों में यार शेयर कर दिया करो। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि बंदा 16 साल जलील होता है स्कूलों कॉलेजों में, तीसरी चौथी क्लास में पहाड़े ना आने की वजह से जो चतरोल हमारी हुई है, मैं कहता हूँ किसी दूसरे बंदे की नहीं हुई होगी, ऐसे ना सर। पता है ना जब तीसरी क्लास में पढ़ते थे तख्तियां पोंछनी पड़ती थी, है ना, और किसी दिन छुट्टी कर लेते थे तो टीचर कहते थे या तो घर में जाओ चाय बना के लेके आओ, साथ 2-3 अंडे लेके आओ, नहीं तो फिर मुर्गे बन जाओ, ऐसे होता था ना। तो हमने स्कूलों कॉलेजों में पढ़े, कितने सारे हमने दुख झीले, कितनी सारी मुश्किलात बर्दाश्त की, और जब पहाड़े नहीं आते थे सर जी, वो चतरोल होती थी ना कि वो दूर दूर से लोग खड़े होकर देखते थे ना। और इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई एक बंदा नहीं मुझे मिलेगा जिसकी चतरोल नहीं हुई। तीसरी क्लास में पहाड़े ना आने की वजह से सर जी हमें डंडे खाने को मिले ना। और ये चतरोल करवाते करवाते 16 साल हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़े सर, 30,000 की नौकरी। आज असिस्टेंट कमिश्नर भी अगर अपने ऑफिस में बैठा है सर, तहसील का हेड होता है, और क्या उसे सर, तहसील का हेड है ना, क्या सैलरी है उसकी सर जी, 1,20,000। अब कर लो कमाई, कितनी सारी डिग्रियां हासिल की, और जनाब सारा दिन खच खच लोगों की सुननी पड़ती है। तो कितनी सैलरी, 1,20,000 महीने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि फारसी वो सिस्टम है जहां पे डॉलर में अर्निंग होती है, जब पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं पैसा बहुत बनता है। कोई आपसे पूछे ना कि फारसी में इतना पैसा कैसे कमा लेते हो, उसे कहना डॉलर कमाते हैं। क्या करते हैं, डॉलर। और अगर वो फिर भी बाज ना आए आपको कहें कि डॉलर क्यों कमाते हो, तो उनको कहना कि भाई मेरे यहाँ पे न जाने कितने लोग अमेरिका चले गए, वहां पे जाके वो लोग अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिका के मुल्क को मजबूत कर रहे हैं, बंदे किसके, हमारे। और मुल्क किसका मजबूत कर रहे हैं, अमेरिका का। अब होता क्या है कि अमेरिका में जाके जब हमारे सारे लोग काम करते हैं, तो दोस्तों वो क्या कमाते हैं, डॉलर। और फायदा किसको देते हैं, बताना जरा, अमेरिका को। अमेरिका को फायदा देते हैं तो अमेरिका थोड़े से पैसे देता है कि जाओ भी मजे करो। सर सही कह रहा हूं मैं। उनको कहना कि भाई मेरे ये जो फारसेज है ना, अपने ही घर में बैठ के, कहीं जाना भी नहीं, अपने ही घर में बैठ के डॉलर में अर्निंग करनी होती है, अमेरिका में बैठ के, रशिया में बैठ के, इंडिया वालों को जितने मर्जी 236 प्लस ममालिक के लोगों में काम करके अपने ही घर में बैठ के जब वो आईडी लगाते हैं तो उनका पैसा कहाँ आता है, बताना जरा, पाकिस्तान में। कहाँ आता है सर, पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान के नौजवान यहाँ पे करोड़पति बन गए, जब नौजवान करोड़पति बन गए, कामयाब हो गए, नौकरियां मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरियां देने वाले बन गए, तो बताओ दोस्तों, बात समझ आ रही। मैं खुद का अपना एक ना स्कूल बनाने जा रहा हूँ, ओपन करने जा रहा हूँ, उसको प्लस कॉलेज बाद में करूंगा। न जाने कितने टीचर वहां पे आएंगे, है ना, कितने सारे लोग इन चीजों का हिस्सा बनेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप अपनी ख्वाहिशात जिंदगी भी पूरी करते हैं, जरूरत जिंदगी भी पूरी करते हैं। और मेरा एक जाती एक्सपीरियंस है दोस्तों, फारसी से बेस्ट बिजनेस। मैं चंद दिन पहले ना, मैंने आपको बात शेयर की थी, सर एक फैक्ट्री के मालिक के पास जाके बैठा, मैंने कहा सर कितना लगा पैसा, कहता यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना 7 करोड़ से किया था। कितने से सर, 7 करोड़ से। कहते हैं जगह भी अपनी थी, 7 करोड़ रुपया लगाया। मैंने कहा यार इतना पैसा लगा के क्या कमाई करते हो, आपको अंदाजा है सर। ये जो फैक्ट्री है, सारे खर्चे निकाल के, मजदूरों के खर्चे निकाल के, बिजली बिल सारा कुछ निकाल के, तो पता है उनको क्या बचता है सर, 10 लाख महीना, बड़ी मुश्किल से। मेरी बात गौर से सुन लेना, 10 लाख महीना बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा यार सद हाय अफसोस, आज से 1.5 साल पहले 2400 से स्टार्ट किया, मैंने कहा 10 लाख में एक दिन का कमा के रिकॉर्ड बनाया है। तो वहां पे बंदा हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है कि यार ये कैसा प्लेटफॉर्म है ना। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों को देख करके आपने सिस्टम को समझना है, समझ के वर्क करना है। अच्छा दोस्तों एक चीज आपने नोट करनी है कि देखें, अब यहाँ पे मैंने $5 लगाए थे जब मैंने फारसी को ज्वाइन किया, तो $5 लगा के X4 का पहला स्लॉट मैंने खरीदा था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि कितनी दफा रिसाइकल हुआ है आप देख सकते हैं सर, 1095 दफा रिसाइकल हो चुका है, रिसाइकल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखो जरा, $10 एक दफा लगाए थे, मिले कितने दफा देख लो, $40। $40 एक दफा लगाए थे, 355 दफा मिल चुके हैं, 848 दफा मिल चुके हैं, $20 एक दफा लगाए थे, $160 एक दफा लगाए थे, 61 दफा मिल चुके हैं, $80 एक दफा लगाए थे, 130 दफा मुझे 80 80 80 80 मिल चुके हैं। वजह क्या है, अपने नीचे टीम, टीम क्रिएट करो, एक अच्छी टीम बनाओ। अगर फारसी के अंदर काम करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, एक अच्छी लीड आप चाहते हो,
दोस्तों मैंने $640 एक दफा लगाए, 7 दफा 640 640 640 640 मिल चुके हैं, लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे काम स्टार्ट किए हुए हैं ना, बहुत सारे। अभी आप आवाज सुन रहे होंगे, मेरे खुद के 4 शेवल ट्रैक्टर हैं, ठीक है, खुद के। लेकिन दोस्तों यकीन करें, इतने ज्यादा काम करने के बावजूद भी ना मुझे मजा फार से जी देता है। यकीन करें, मुझे मजा फार से जी देता है। मैं इतने कारोबार कर करके चेक को, यकीन करें, खपत इतनी कि जिसकी ना इतनी जलालत है ना, मैं आपको क्या बताऊं, काम करने के लिए ना। लेकिन फारसेज का मजा ही अलग है यार। $400 आज, मैं कहता हूँ $320 आ जाए ना तो 1 लाख बना होता है। $640 मिल जाए तो सीधा सीधा 2 लाख बना होता है। साफ सुथरा बिजनेस, ना चिक चिक, ना कोई टेंशन, ना फिक्र, ना फाका। इसीलिए कहता हूँ यार, फारसे सुकून का बिजनेस, इसको करो। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, जो ही लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, जीरो के बैठ जाते हैं, एक जगह पे टिक के काम नहीं करेंगे, कितने सारे लीडर तबाह हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये है X4। X4 में दोस्तों टोटल होते हैं 12 स्लॉट। अब यहाँ पे भी काम करने का सर बड़ा मजा आता है, वो कैसे, ये देखना जरा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा हमें नहीं मिलता, इन नीचे वाले तीनों स्लॉट का पैसा हमें मिलता है, और आखिरी स्लॉट का पैसा फिर ऊपर चला जाता है। सिंपल से अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों फर्ज करो कि X4 में 1 2 3 4 5 6 स्लॉट होते हैं। ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा ऊपर अपलाइन के पास चला जाता है, नीचे तीनों स्लॉट का पैसा किसे मिलेगा, हमें मिलेगा। इसका भी पैसा हमें, इसका भी पैसा हमें, इसका भी पैसा हमें, और इसका भी स्लॉट का भी पैसा ऊपर अपलाइन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे देखना, फर्ज करें $5 मैंने लगाए, X4 का पहला लेवल खरीद लिया, लाइफ टाइम के लिए सर, पूरी जिंदगी के लिए। अब क्या हुआ कि जो ही पहला बंदा यहाँ पे आके बैठा, यहाँ पे आके बैठा, इन 2 स्लॉट का पैसा हमें नहीं मिला, इसे बोलते हैं नॉन वर्किंग। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं सर जी फारसेज में नॉन वर्किंग, तो बंदे खुदा के फारसेज में तो नॉन वर्किंग है ही नहीं, आपको किसने कह दिया। याद रखना, हम उसे नॉन वर्किंग का नाम देते हैं, हालांकि वो नॉन वर्किंग होती नहीं है। वो कैसे, क्योंकि वो भी किसी के वर्क करने से आती, नॉन वर्किंग भी किसी के वर्क करने से आती है। ये 11वीं वाली खीर नहीं है जो बांट दी जाती है ना फ्री में, ले लो भाई। इसी तरीके से मैं कह रहा था दोस्तों कि ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा ऊपर चला जाएगा। अब देखो, यहां से 5 मिले, यहां से भी 5 मिले, कितने बन गए, 10 $10 बन गए। यही 10 उठा के अगला लेवल एक्टिवेट कर लो, और ये आपको फ्री में बच गया ₹1500। 1500 निकाल के खाओ पियो मजे करो, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखो जरा, इन 2 स्लॉट वजह से ये लेवल एक्टिवेट हो गया, ये $5 निकाल के खा लो, ₹1500, ठीक है। अब दोस्तों आपके 2 लेवल एक्टिवेट हो गए। जब 2 हो गए हैं तो यही सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये वाला लेवल इसको एक्टिवेट कर देता है, ये वाला लेवल इसको एक्टिवेट कर देता है, ये वाला इसको एक्टिवेट कर देता है, ये वाला इसको एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि X4 का मजा क्या है। सर X4 का मजा ये है कि जहां आप काम कर रहे होते हैं, आपकी टीम काम कर रही होती है, वहां पे आपके ऊपर जो सीनियर लोग हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, उनके काम करने से भी आपको कहीं ना कहीं पैसा आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये स्लॉट ऊपर चला गया, डाउन लाइन में चला गया, क्रॉस लाइन में चला गया। अगर ऊपर वाले स्लॉट ऊपर जाते हैं, याद रखना यही स्लॉट आपको पैसा देते भी हैं, यही स्लॉट आपको पैसा देते भी हैं। अच्छा मीटिंग ओके है ना, मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं इतने लोग आप बार बार। यहाँ पे मुस्तकिम सर हैं, सर मुझे इतना इन्फॉर्म कर दें, आवाज प्रॉपर है सर। मुस्तकिम सर, जी सर, आपकी आवाज प्रॉपर है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखना है कि देखिए जो X4 है ना, इसमें अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा हमें नहीं आता। यार अगर इन 2 स्लॉट का पैसा ऊपर जाता है, किसके पास, आपके अपलाइन के पास, आपकी अपलाइन की टीम में, आपकी डाउनलाइन में। अगर यार ये पैसा जाता है, अगर ये पैसा ना जाता तो नॉन वर्किंग कहाँ से आनी थी लोगों को यार, कहाँ से नॉन वर्किंग का पैसा बटना था। हम लोग ना नजर ये रखते हैं कि यार हमें भी सर शहजाद लखवीरा की तरफ से अर्निंग आ जाए, हमें भी अली माहर की तरफ से अर्निंग आ जाए, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी वजह से भी किसी को चली जाए। यहाँ पे हमें बीमारी बढ़ती है ना, हम ये सोचते हैं कि यार हमें नहीं जानी चाहिए, यार ये क्यों चली गई है। लेकिन हम ये देखते रहते हैं यार ये मेरे ऊपर वाले फील नहीं हो रहे, यार मेरी तरफ अर्निंग नहीं आ रही, यार मेरा अपलाइन पता नहीं स्लो चल रहा है, क्या चक्कर है। तो यार नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझते हुए फारसेज के X4 के कंसेप्ट को लाजमी समझना है कि ऊपर वाले। अच्छा एक बात बताना आप लोग, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सर ये रोने वाला बंदा जो होता है ना,
रोंदी को तो अपने साथ कोई खेल ही नहीं खिलाता। आप कह रहे हो सर जी मैं हमारे साथ बंदे नहीं जुड़ते, कभी भी नहीं जुड़ेंगे, लिखवा लो मुझसे। जब हम छोटे होते थे ना, बच्चे होते थे, गली में खेलते होते थे, तो हम सायों का लड़का आता था ना, तो मैं हम उससे पता क्या कहते थे, तू तू चल, हमने तुझे अपने साथ नहीं खिलाना। वो कहता होता था क्यों, तो हम कहते थे तू रोंदी है, तू रोंद बड़ी ना लगाता है, तू चल भाग जा, 2 नंबरी बड़ी करता है तू। तो यार जो रोंदी बच्चा है उसको अपने साथ कोई खेल नहीं खिलाता। अगर आप रोंदी हुए तो कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे यार। मैं कामयाब नहीं हो पाया, सर मेरी टीम नहीं बन पा रही, सर मैं क्या करूं, सर मेरे स्लॉट एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। अगर ऐसा रोना रोया ना, याद रखना कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, जिनको वश, ये चीजें ना सोचने वाली होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखना है कि ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा हमें नहीं मिलना, ये हमारे अप डाउन या क्रॉस लाइन में बट जाएगा। कोई बात नहीं सर, सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि इसका भी पैसा आपको, इसका भी पैसा आपको, इसका भी पैसा आपको, और ये तीसरा पैसा अप लाइन के पास, उस बंदे के पास जिस बंदे ने आपको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया। अब यहाँ पे सर फारसेज में ना यही चीजें होती हैं जिनको ना समझते हुए लोग ना फारसेज को स्किप कर जाते हैं। बड़ा मुश्किल है यार फारसेज। दोस्त जिसको समझ आ गया ना उसके लिए पैसा ही पैसा है। अब X4 का साइकिल होके ऊपर गया, अब यार अगर ये फर्ज करें 1500 रुपया ऊपर चला गया है, X4 का रिसाइकल होके ऊपर चला गया है, ये नीचे जो 10 बंदों की टीम काम कर रही है, इन 10 बंदों को यार आपके पास ही आना है 1500। ठीक है, तो इसको जरब दे लो 10 के साथ, तो 15,000 आपके पास ही आना है। किसके पास जाना है? और टीम की तरफ से 15,000 भी महीने का फ्री में आ जाए तो बड़ा है। मैं ज्यादा बात नहीं करता। इसलिए X4 भी बड़ा मजे का सिस्टम है, इसको समझ के चलो। ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा अपलैंड डाउनलाइन क्रॉस लाइन में बट गया है तो उनकी तरफ से आएगा भी, याद रखना। इसी तरीके से इस स्लॉट का पैसा अपलाइन के पास, इन नीचे वाले तीनों स्लॉट का पैसा आपको, यहाँ पे भी तीनों स्लॉट का पैसा आपको, यहाँ पे भी तीनों स्लॉट का पैसा आपको। एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो कि जब क्या होता है दोस्तों, इस सिस्टम की पावर है कि 5,000 वाला, अब देखो ये किसी, ये फिल हुआ है स्लॉट, अब फर्ज करें यहाँ पे आके फ्री की अर्निंग इससे बैठती है यार $5,000, थोड़ा नहीं है। आपकी डाउनलाइन में बैठ के कोई बंदा 5,000 वाला पैकेज आप क्रिएट करता है तो 5,000 आपको, दुनिया मान गई है सिस्टम को। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आज डंका बजता है पूरी दुनिया के अंदर, 236 प्लस ममालिक में ढोल बजता है। किसका? फारसेज का दोस्तों। कोई गिरा नहीं पाया, कोई दमका नहीं पाया, कोई इसको खत्म कर नहीं पाया, इसको सफा हस्ती से कोई मिटा नहीं पाया। सर हैकेबल ही नहीं है, कोई हैक नहीं कर पाया। दुनिया का कलौता एक ऐसा सिस्टम जिसने लाइफ टाइम चलना है। मैं पिछले 1.5 साल से आपको चला चला के कह रहा हूँ, और भाई नहीं होना ये बंद, ये बात ध्यान में रखो। अब दोस्तों ये स्लॉट फिल होता है, $5,000 सिस्टम तुरंत आपको दे देता है। इसी तरीके से दोस्तों ये देख लो, $10,000 का स्लॉट है, ये स्लॉट फिल होता है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, तो आपको 10,000 नॉन वर्किंग देखो आई पड़ी है। यानी कि किसी जैसे मैंने कहा कि जाती है तो ऊपर से आती भी है। यार आप ये चेक कर सकते हैं, 2 दफा $10,000 दोस्तों ऊपर से नीचे आया पड़ा है, क्रॉस लाइन से, डायरेक्ट से नहीं आया, क्रॉस लाइन से आया पड़ा है। 10 और 10 $20,000 जो सिस्टम आपको फ्री ऑफ कास्ट दे दे, $20,000। क्या समझते हैं आप? ऐसा सिस्टम जो आपको सीधा सीधा 50 लाख रुपया फ्री में दे दे, क्या समझते हैं आप? कोई छोटा सिस्टम है? ये कोई छोटी बला है दोस्तों? 2, 4, 6 हजार कमा के छोटी छोटी कंपनियां, उनमें तो काम हर कोई करता है। मैं कहता हूँ जिगरे वाला बंदा जो फारसेज में काम करता है। तो दोस्तों फारसेज के कंसेप्ट को समझो, समझ करके चलो। ये बिजनेस आपका है, थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। कोई दूसरा तीसरा बंदा तो इसके अंदर है ही नहीं। कोई ना MD CMD है, ना कोई एडमिन ओनर है, ना कोई इसमें तोन की बीमारी। यार ये सिस्टम हमारा खुद का है। ये पता है सिस्टम किसका है? ये सिस्टम है सर शहजाद लखवीरा का। ये पता है सिस्टम किसका है? ये मेरा है, ये मैम कोयल का है, मैम किरण का है, अली माहर सर का है, ठीक है, यहाँ पे मुस्तकिम सर का है, राशिद अली सर का है। तो यार ये सिस्टम तो हमारा खुद है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर जी फारसेज भाग तो नहीं जाएगा। मैंने कहा ये तब मेरे लिए खत्म होगा जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे लिए तब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, दुनिया के लिए नहीं होगा। मकसद बात करने का ये है, जब भी खत्म किया हमने करना है। ये फारसेज तो खत्म नहीं होना, ये तो ब्लॉकचेन पे कोडिंग हो चुका है। यार आप लोगों को नजर नहीं आता एक चीज? ये देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे नहीं है तो ये क्या हो रहा है? ये आप चेक नहीं कर रहे? पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कहां पे हो रही है? ये चेक कर लो, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है। तो दोस्तों जब एक एक मिनट की ट्रांजैक्शन, एक एक मिनट की ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है, तो भाई सिस्टम फिर बंद किसने करना है? ठीक है, ये मिस्टर लाडो के इख्तियार में थोड़ी है इसको बंद कर ले। हाँ वो कुछ न्यू ऐड कर सकता है, लेकिन मैट्रिक्स प्लान को नहीं चेंज कर सकता। ना X3 को चेंज करे, ना X4 को चेंज करे, ना ट्रिपल एक्स को चेंज करे, ना एक्स गोल्ड को चेंज करे। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चेक करें जरा, ये आप चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक एक मिनट में लोगों को क्या मिल रहा है, क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। तो ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो सिस्टम होता है ना सर, उसके बड़े मजे होते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि दोस्तों X4 पे भी काम करें, लेकिन इस चीज को समझ जाए प्लीज। इसी चीज का रोना है कि लोग, अब क्या होता है मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अब ये देखो, लोग फारसेज को पता शहजाद साहब क्यों छोड़ जाते हैं? वजह क्या बनती है सर? ये वजह बनती है सर, हुआ
क्या कि एक बंदा है, उसने ना 1250 वाला लेवल ओपन कर लिया। उसकी टीम में बैठे हुए एक बंदे ने कहा, उसके डायरेक्टर ने कहा, सर मैं ना आज 1250 वाला लेवल एक्टिवेट करने लगा हूं। तो बंदा पता क्या करता है, अच्छा करने लगे हो, 1 मिनट रुको यार, हाँ हाँ ठीक है 1250 ज़रब यार 295, वो यार ये तो 3,68,750 रुपए बन रहे हैं, ये तो 3,70,000 रुपया बन रहा है यार। मैं जल्दी देखूं कहीं मेरा ऊपर वाला स्लॉट फिल, या अल्लाह फिल हो। ओए यार मेरा तो ऊपर वाला स्लॉट ही फिल नहीं है, ये तो चला गया मेरे अपलाइन को, मर गए भाई। अब ये क्या कर रहा है बंदा, जल्दी से अपने अपलाइन को, चाहे उसका कभी हाल भी नहीं पूछा, सर हमतज कैसे हैं, तो अब ये चुपके से आएगा, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, जी सर मैं ठीक हूँ आप सुनाए, आज कैसे याद आ गई सर, हम आपको भूले कब, मैं आप ही रिप्लाई नहीं करते। तो अब क्या होगा कि सर मुझे ना 1250 अगर आपके पास तोहफा भेजे हम, तो सर कुछ मोहब्बतें हो सकती हैं, चलो जी मोहब्बतें यहीं पे बांटी जाएंगी। अब मोहब्बतें भी यहीं पे होंगी, हम सिस्टम को नहीं समझते। बंदे खुदा के जो आपके अपलाइन को मिल रहा है उसका हक है, सिस्टम उसको दे रहा है, 1 टका भी उससे वापस नहीं लेना आप लोगों ने। ये तमाम ईगल टीम को मेरा मैसेज है, अपने अपलाइन से 1 टका भी वापस नहीं लेना, उसका हक है। ये कोई फारसेज कोई ब्रांड सिस्टम है, ये कोई मांगने तांगने वाला थोड़ी है, सिस्टम को समझ करके चले। अब क्या होता है सर, अपलाइन कहता नहीं सर मैं नहीं दूंगा सॉरी, आप बात समझने की कोशिश करना, मैं नहीं दूंगा सॉरी। अब ये बंदा जा रहा है वापस उसी डोनलाइन के पास, जाके कहता है X4 का लेवल एक्टिवेट ना करना। वो बंदा कहता है क्यों सर, मैंने कहा ना नहीं करना, नहीं करना सर, फिर मैं क्या करूं, तुम X3 का कर लो, और जिंदाबाद शहजादी, इधर आओ मैं प्यार दूं आपको, शाबाश वेरी गुड। ऐसे लीडर होते हैं जो मैं कहता हूँ कामयाबी की धूम मचाते हैं। उसे जाके क्या कहता है, 1250 वाला रहने दो, वो कहते हैं सर क्यों, मैंने कहा ना रहने दो, अच्छा सर किसका करूं, उस बेचारे का X3 का करवा दिया, है ना। जब X3 का करवाया, आपकी डाउनलाइन में जो बंदा बैठा था ना जिसने X3 का किया है, वो अंधा नहीं है, वो सोचेगा एक लम्हे के लिए, हाँ यार इसने X3 का मुझे क्यों करवाया, है ना, मैंने तो X4 का करना था। क्या हुआ, एक तनाजात आपस में बढ़ गए, है ना। तो फिर क्या होता है, डाउनलाइन अपलाइन को छोड़ देता है, अपलाइन डाउनलाइन को छोड़ देता है, चलो जी काम तमाम हुआ। X4 में मैं कहता हूँ 80% लोग ऐसे हैं सर जी जिनको छुरी फेर जाती, स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, सिस्टम को नहीं समझते। X4 तो बड़ा मजे का सिस्टम है यार, हमें तकलीफ होती है इस चीज की, हमारे अपलाइन के पास क्यों जा रहा है, हम अपनी डाउनलाइन को रोक लें, उनको कहें X3 में कर लो, X4 में रहने दो। याद रखना यही चीज आपको तबाह कर देगी। अपने दिल को साफ करके बैठे, सिस्टम को समझ करके बैठे, नहीं समझे थे आज के दिन इस मीटिंग में समझ के चले जाना। और याद रखना अपने अपलाइन को पता क्या कहा करो कॉल करके, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर कैसे हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम जब तक जिंदा है ना आपकी अर्निंग नीचे नहीं आएगी। अच्छा क्या करने लगे हो भाई, कुछ नहीं सर जी 1250 का तोहफा आने लगा है, और जीते रहो जीते रहो, सर हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें, दुआ ही दुआ है सर, दुआ ही दुआ है, बस कॉल एंड करें। याद रखना मेरी बात को, इससे कहते हैं सिस्टम को समझना। अब क्या होता है कि हम इन्हीं हरकतों की वजह से एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते, हम अपनी डाउनलाइन के लिए लोडर बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है सर, हमारे डाउनलाइन हम हमसे जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि इस बला से जान छुड़वाओ। तो आज की मीटिंग के बाद इस सिस्टम को आपने समझना है। आप देखो जब $1250 ऊपर चले गए, आपने अपने सीनियर से 1 टका भी वापस नहीं लिया, आपकी डाउनलाइन भी आपकी तरह सच्ची होगी। अगर आप ऊपर से हाफ मांगने वाले चक्कर में हुए ना, तो आपकी टीम भी हाफ मांगने वाले चक्कर में होगी आपसे, क्या कमाओगे यार, कुछ भी नहीं, जब सिस्टम को नहीं समझे आप। तो 1250 जब आपके ऊपर गए हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, जो आपके नीचे 10 बंदों की टीम बनी हुई है, उनके 1250 किसके पास आने। शुक्र करो कि आपका ऊपर वाला स्लॉट फिल हो गया, अच्छी बात, ऊपर वाला स्लॉट फिल हो गया, आपके अपलाइन को चला गया, अच्छी बात है यार, अपलाइन को चला गया अच्छी बात है। अगर मिस्टर लाडो के पास जाता होता तो फिर क्या था, फिर बड़े सुकून से बर्दाश्त करना था, फिर कहना था अच्छा यार वो मिस्टर लाडो के पास गया है, मिस्टर लाडो ने भी क्या करना है, वो $2500 निकाल के जनाब वो समुद्र पे जाके हल्का हल्का डांस ही करना है यार, उसने भी मजा ही करना है उसने भी। बात करने का मकसद यार सिस्टम को समझो, स्किप ना करो यार इसको। X4 बड़ा मजे का सिस्टम है, समझ करके चलो। ऊपर वाले 2 स्लॉट जो ही फिल होते हैं, कहा करो कोई बात नहीं सर, ये मेरे अपलाइन का नसीब है, उस बंदे का नसीब है जो बंदा इस सिस्टम में मुझे लेके आया, ना लेके आया होता तो मैं कैसे इस सिस्टम के अंदर होता। ठीक है ना, इस चीज को पिक किया करो, इस चीज को समझा करो। मैं आपको बता रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज भी बुलाया गया ना, अल्लाह ताला की जात ने जबरील को कहा, जबरील जी रब जलील जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। क्या कहा, जाओ मेरे महबूब को लेके आओ, कुछ दिखाना है, कुछ बताना है, कुछ बातें करनी है। तो जबरील आए, दुनिया सो रही थी, कुछ साल के लिए और सलाह दिया महबूब को बड़े बाइज्जत तरीके से। जब सातों आसमान पार ले जाया गया ना, तो दोस्तों रास्ता किसने दिखाया, किसने बताया, अल्लाह अल्लाह के कहने पे ना, जबरील ने ना। तो मुझे एक बात बताएं, जाने से कितने मसले हल हुए, है ना, जाने से कितने मसले हल हुए। हमें 5 नमाजें मिल गई, हमारी आखिरत संवर गई,
हम मुसलमान के दायरे में आए, हमें न जाने कितने तोहफे मिले, है ना? तो ये नमाज़ों का तोहफा मिला, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मिले, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? किसी के जाने से, किसी के वो उस रात मेहमान बन के जाने से न जाने कितने हमारी मुश्किलातें हल हो गई, कितने तोहफे मिल गए। याद रखना, इसी तरीके से मिसाल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका अपलाइन है, जिस बंदे ने आपको इस सिस्टम में जॉइन करवाया, आपको एक राह दिखाई, आपको समझाया, बताया और फारसेज में काम करके, चंद दिन काम करके आपके घर का चूल्हा जला, आपकी मुश्किलें हल हुई। आपके कई सारे ऐसे मसाइल थे, जो पैसा ना होने की वजह से हल नहीं हो रहे थे, हल हो गए। हमेशा एहसानमंद रहना उस बंदे का, जिस बंदे की लिंक से आप जॉइन हुए हो। जो आपका अपलाइन है, उसका एहसानमंद होना। दोस्तों याद रखना, बड़ा पैसा नमरूद ने भी कमाया था। बड़ा पैसा नमरूद ने भी कमाया था, ठीक है? और इतने ज़ालिम थे कि उन्होंने खुद को खुदा माना और अपनी ही दुनिया में जन्नत भी बना डाली, लेकिन जन्नत देख नहीं पाए। मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ, अगर आप समझने में समझ सके तो। बात करने का मकसद है, अपने अपलाइन की कदर करना, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की कदर करना। उस बंदे की तरफ अगर ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा जाता है तो जाने दो। बीमारी क्यों पड़ती है आप लोगों को यार? क्यों? क्योंकि यार यही एक वो बंदा है जो आपका अपलाइन है यार, जिसने आपको जॉइन करवाया। यकीन करें, किसी को बेहतर प्लेटफ़ॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है? आज क्या होता है हमारे मार्केट के अंदर क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूँ डाउनलाइन छोड़ जाती है ना, अलग मीटिंग रख लेती है और जनाब वो कहते हैं जी मैं सब कुछ हूँ। और पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता। मेरे दोस्तों, नमरूद के पास भी बड़ा पैसा था, है ना? इस चीज़ को हमने समझना है कि यार हम जिसने हमें ये सिस्टम दिया है, जिसने हमें मौका दिया, उसको धोखा नहीं देना, है ना? तो ये ऊपर वाले 2 स्लॉट का हक होता है आपके अपलाइन का। तो भई कोई बात नहीं, याद रखो, जिस तरीके से आपके 2 स्लॉट ऊपर है ना, आपके अपलाइन बेचारे के भी 2 ऊपर हैं। पता नहीं आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आता? जिस तरीके से आपके 2 स्लॉट ऊपर है ना, आपके अपलाइन बेचारे के भी ऊपर हैं, उसके भी ऊपर जो अपलाइन है, उनके भी ऊपर 2 स्लॉट हैं। उनके ऊपर जो अपलाइन है, उनके भी 2 स्लॉट हैं। तो भई ये तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, जिस तरीके से आपके फिल होके ऊपर जा रहे हैं, यार उनके भी तो फिल होके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? इस चीज़ को समझना है। जो आपके अपलाइन के पास जा रहा है, डाउनलाइन को कभी नहीं रोकना। हाँ, भी रुक जाओ, तुम ना करो। तो बस यही मैकेनिज़्म समझ लो कि यार अगर ऊपर वाले 2 स्लॉट का पैसा ऊपर जाता है, तो नीचे से भी वही आता है। अगर आपका $5 ऊपर जाते हैं, तो 10 बंदों का आपके पास कितने डॉलर आएँगे? $50 आएँगे। $5 जाते हैं, तो नीचे से $50 आते हैं। इसी मैकेनिज़्म को समझे ना। फारसेज में द दोस्तों एक्स4 प्रोग्राम जो है ना, इसने लोगों को बड़ा पैसा दिया है। अब यहाँ पे देख लो मिस्टर लाडो को, आप देख सकते हैं कि 3,44,000 एक्स3 ने, तो 3,95,000 एक्स4 ने। एक्स3 और एक्स4 बड़ा मज़े का सिस्टम है, इस पे धूम मचाओ, बड़ा पैसा कमाओ और बड़े स्लॉट की बड़ी अर्निंग होती है। दोस्तों यहाँ पे एक मज़े की मैं बात बताऊँ, यार यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा आई थिंक, मैं देखता हूँ जस्ट 1 मिनट बस। 2 मिनट मीटिंग में और बैठे रहो, स्किप नहीं करना। यहाँ पे यार कैलकुलेटर का ऑप्शन आई थिंक इन लोगों ने खा लिया है कैलकुलेटर को। चलिए कोई बात नहीं। सर इसको यहीं पे सर्च है नीचे इसमें। यार मुझे लगता नहीं होगा, सर इन्होंने खत्म कर दिया, पहले था आई थिंक। ये ऊपर आ गया सर। आ गया, ये आ गया, सॉरी। हाँ, अच्छा यार ये चीज़ ना, एक चीज़ मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहे थे? आवाज़ माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। क्या नाम है मेरे भाई का? मुस्तकीम हो? सर मुस्तकीम। अरे सर क्या बात है। हासलपुर का पानी बड़ा प्यारा है। यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, ये फारसेज का एक्स3 प्रोग्राम है। फारसेज के एक्स3 प्रोग्राम में सर मज़ा मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये देखो ज़रा गौर करना मेरी बात पे। यहाँ पे आप लोगों ने नज़र अटकानी है इस दायरे पे, ये जो मैं दायरा लगा रहा हूँ ना, इस पे जिस पे भी टच करूँगा आपने इस पे और इस पे, इस जगह पे भी आपने नज़र लगानी है, ठीक है? इस जगह पे भी नज़र लगानी है। अब देखो दोस्तों, 15 हो गए। ये यार इस जगह पे आप लोगों ने नज़र लगानी है, ऊपर भी और इस जगह पे भी। ये देखें, इसमें बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? चलो मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, दोस्तों कितना हो गया? ये देखते जाओ ज़रा, देखते जाओ, देखते जाओ। मैं सारे के सारे यहाँ तक स्लॉट कर देता हूँ। दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पे कास्ट क्या आई है? ये चेक करो, $10,000। अब मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, समझने में अगर आपको समझ आए। मैं कहता हूँ अगर हम यहाँ तक 11 स्लॉट, अगर हम 11 स्लॉट एक्टिवेट करें, तो हमारा खर्चा आता है $10,000। सारे स्लॉट, पिछले सारे स्लॉट। और 12वां स्लॉट एक एक्टिवेट करें तो कितना आता है, ये देखना। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना। अब ये मैं एक्टिवेट करने लगा हूँ, ये देखो एक्टिवेट किया तो भाई दोस्तों देख लो, 20,000, 19,925, 20,000। यानी कि जितना खर्चा सारे बाकी स्लॉट पे आता है, इस अकेले स्लॉट पे उतना खर्चा आता है, ठीक है? अब मजे की मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों अब आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, चेक करना है। दोस्तों मजे की बात यह है कि 1 रिसाइकल पे आप कितना कमा लेते हो। अब देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, इसको मैंने हटा दिया। अब आपने यहाँ पे देखा जो टर्नओवर हमें मिला है, वो मिला दोस्तों $30,000 का। कितना? $30,000 का। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो तकरीबन $60,000 हो गया। 59,775, 60 ही हो गया ना। अब देखो मजे की बात यह है
कि यार जितना जितना पैसा हम इन स्लॉट से कमाते हैं, ये देखो इन सारे स्लॉट पे अगर हम काम करते हैं, सारे सारे 11 के 11 स्लॉट ओपन करके बैठते हैं तो हम कमाते हैं जी $30,000। और सिर्फ एक स्लॉट अगर 12वां ओपन करते हैं तो हम कमा लेते हैं जनाब $30,000। 30 और 30 60, यानी कि पिछले सारे स्लॉट हमें 30,000 वन साइकिल पे देते हैं ना, तो जनाब ये अकेला 30,000 दे देता है ना मजा यार। बात करने का आपको समझाने का मकसद पता क्या था? अगर बड़ी अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को बड़े स्लॉट पे आना पड़ेगा। कब? जब आपकी टीम आपके साथ होगी। वैसे नहीं, वैसे कोई फायदा नहीं, इतना मजा नहीं है। अगर आपके साथ 2 4 6 बंदे भी काम करने वाले हैं ना, मैं कहता हूँ सर जी 3 बंदे भी काम करने वाले हैं, अगर 3 बंदे भी काम करने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करो कि यहाँ पे अब देखो X4 देख लो, X4 क्योंकि आज का हमारा टॉपिक X4 का था, तो X4 की बात करते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोगों ने नजर रखनी है इन 2 जगह पे, ठीक है। अब ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर यहां तक आप स्लॉट पे काम करते हो, आप सिंगल रिसाइकल पे अर्निंग करते हो, आप लोगों के सामने दोस्तों, यानी कि आपका लगता $10,000 है, लेकिन वन रिसाइकल पे कमाई होती है $40,100। सिस्टम को समझना, मैंने वन रिसाइकल की बात की है, पता नहीं जिंदगी में कितनी दफा $40,000 मिलना है। दोस्त समझने की कोशिश करो, पागल हो जाओ इस सिस्टम के लिए, दिन रात एक करो। बड़ा पैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 6 महीने में करोड़पति हो जाओगे सिस्टम को समझ आ गई तो। लेकिन आप समझते हो अब होता पता क्या है जनाब, हम काम कर रहे हैं, बाहर मोटरसाइकिल पे दोस्त आया, ओए यार आजा मैच शुरू होने वाला, मैच पे नहीं जाना? हाँ हाँ आ रहा हूँ, वो गए। मैं कहता हूँ वो साहब गए। यार ये ऐसे नहीं होता, दोस्त स्किप कर दो, छोड़ दो। कल को जनाब शादियां होगी ना, तो बीवी ने कहना है बच्चों के लिए पैम्पर ले आना, पापड़ उठा के ले आना, घर में लड़ाई होनी है और क्या होना है। ऐसे ही होता है यार, बंदा जब टेंशन का शिकार होता है जिंदगी भी अजीब सी हो जाती है यार। कल मेरा दोस्त एक मेरे पास आ गया, इधर गपशप लगाते रहते हैं, आ गया कहता मुमताज भाई, मैं कहा जी, कहते यार बच्चों के पैम्पर ही नहीं पूरे होते। मैंने कहा क्यों? कहते यार बड़े महंगे हैं। मैंने कहा अच्छा यार, तो बात करने का मकसद ये है कि इस जिंदगी को थोड़ा सीरियस ले लो। कल को यकीन करो तो आप लोग अपने मुंह पे थप्पड़ मारोगे कि यार हम कहाँ फंस गए, है ना, जब आपके पास आपकी जिंदगी गुजारने के लिए यार क्या करोगे फिर? तो आज सिस्टम आपके पास है ना, आज इसकी कदर कर लो। लोग यहाँ से बड़ा पैसा कमा गए, वजह क्या? सिस्टम को समझा जिन लोगों ने, जिन्होंने आंखें खोल के देखा है। अब देखो दोस्तों, $10,000 लगा के $40,000 एक साइकिल पे आपको दे रहा है, और $40,000 आप समझते कितना है? 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा वन साइकिल पे देता है X4। अब दोस्तों यहाँ पे मजा तो अब मैं करवाने लगा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे स्लॉट ओपन किए, 11 के 11, आपको क्या मिला? ये मिला। अब देखना, जब 12वां स्लॉट अकेला ही ओपन होता है ना, तो मैंने कहा जनाब आप जब ओपन करोगे आपके नीचे 2 4 बंदे करेंगे तो धूम मच जाएगी। अब यहाँ पे देखो 12वां स्लॉट हुआ, ओ माय गॉड सर, गौर करें, इस जगह पे गौर करनी है आप लोगों ने, ठीक है, इस जगह पे गौर करनी। ये कितना है? $40,000। जो ही मैंने 12वां स्लॉट एक्टिवेट किया, उस सर क्या हुआ? 79,700, यानी कि 40 और 40 80 होता है ना यार। तो ये 79,700 का मतलब ये है कि दोस्तों 89,700 का मतलब है 80 तो हो गया पूरा, 300 बच गया ना, 80 तो हो गया पूरा। इसका मतलब है कि भाई 40, ये जो 9 स्लॉट है ना, सॉरी 11 स्लॉट आपको देते हैं $80,000, और ये 12वां अकेला 80,000 दे देता है। बड़े स्लॉट का बड़ा जादू। आपको पता है आप सिंगल डे की अर्निंग लाखों नहीं कर पाते, पता है वजह क्या है? सर आप इन स्लॉट पे बैठे हो और आपकी टीमें सारी की सारी स्लॉट पे बैठी है, आप यहाँ पे नहीं आ रहे सर, आप यहाँ पे नहीं आ रहे सर, आप यहाँ पे नहीं आ रहे। बड़ा पैसा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन तीनों स्लॉट पे बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे आना नहीं चाहते, टीम को लाना नहीं चाहते, टीम के साथ प्लानिंग करना नहीं चाहते, कैसे पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों जितना ये मैंने आपको कैलकुलेट ओपन करके पता क्यों दिखाया है? इसलिए दिखाया है कि यार बड़ा पैसा कहाँ पड़ा है? इन्हीं स्लॉट पे पड़ा है, ऊपर पड़ा है बड़ा पैसा। ऊपर हम जाते नहीं है, मेहनत हम पूरी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, रातों को भी जागते हैं, लेकिन हम ना सिर्फ अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए हम बड़ा पैसा नहीं